डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं अनसीन पैसेज का पैसेज नंबर 3, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज में से एक। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे पैसेज करवा चुकी हूँ, तो उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, इसके अलावा मैंने मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने करवा दिए हैं, और इसके बाद जो आपके एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम पोइट्री एंड फ्रॉम प्रोज वो भी मैं करवा चुकी हूँ, जो कि आप सभी के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और उनमें से ही बहुत सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो कम टाइम की है और आपका कम टाइम में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पैसेज नंबर 3। द ग्रेट पिरामिड ऑफ एडिस गिज़ा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। देखिए, आपने सब ने ग्रेट पैरामिड जो कि महान, या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ा पैरामिड में से एक है गिज़ा, जो कि दुनिया का सबसे अमेजिंग या फिर मैं बोलूँ आश्चर्यजनक गिज़ा है, पैरामिड है, वो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक बारी देख लेना आप लोग। जो है सबसे बड़ा या फिर मैं बोलूँ वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे मोस्ट अमेजिंग या आश्चर्यजनक पैरामिड में से एक है। ठीक है, Reaching high up the Sahara Desert in the Giza region of northern Egypt। देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है आपका जो गिज़ा है, ये जो उत्तरी मिस्र है ना, आपका जो सहारा डिजास्ट है, ये जो गिज़ा है उससे भी थोड़ा ऊपर उठता हुआ है। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड्स सम 450 फीट इनटू द बर्निंग डिज़र्ट स्काई एंड ऑक्यूपल्स एन एरिया ऑफ 13 एकड़। यहाँ पर बताया गया है कि ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और कितना बड़ा है, कितनी बड़ी फिट का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये 450 फीट का है, और ये कितने मतलब आपका मैं बोलूँ कि कितनी जगह में है, तो ये कुछ 13 एकड़ में फैला हुआ है। द रफ climate of Sahara has actually caused the pyramid of shrink 30 feet from the original height। यहाँ पर बताया गया है कि जो सहारा की जो कठिन, या मैं बोलूँ जो कठिन जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, उसकी वजह से ये कितना फिट सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है, लगभग 30 फीट कुछ ये सिकड़ा हुआ है। अगर इसकी ओरिजिनल अगर आप हाइट जानेंगे ना, तो ये 450 फीट दिया है ना, इससे भी 30 फीट और ऊपर है। इट मीन्स ये कितना कुछ होगा, 480 फीट का कुछ होगा, है ना। पैरामिड वाज सच एज अ अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग देन इट रिमाइंस द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द। यहाँ पर बताया गया है कि एक महान पैरामिड है, जो कि एक महान कलाकृति है इंजीनियरों की, जिन्होंने इसे इंजीन किया है, या फिर मैं बोलूँ कि बनाया है। देन इट रिमाइंस द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड ऑफ 4 आवर। कितना है ये, 3800 ईयर्स। ये मतलब समथिंग आपका 3800 कुछ पुराना स्ट्रक्चर है, जो कि चला आ रहा है। और मैं बोलूँ कि ये महान कलाकृति एक स्ट्रक्चर है, जो कि इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, और ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध पैरामिड में से एक पैरामिड है आपका। द एंटायर पैरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विद द पॉलिश्ड लिम स्टोन टू मेक इट शाइन ब्राइटली इन द सन। यहाँ पर बताया गया है कि ये किस चीज़ से, जो पूरा एंटायर पिरामिड है ना, मतलब पूरा पिरामिड जो है ना आपका, किससे बनाया गया है, पॉलिश किया गया है, लिम स्टोन जिसे हम बोलते हैं, और जिसके कारण ये जो लिम स्टोन है, ये जो सन होता है, या मैं बोलूँ जो सूर्य की चमक होती है, दोपहर होती है जब हमारे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो ये और उभर के आता है, बहुत ही ब्राइट दिखता है, प्रकाशित दिखता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मोस्ट इजिप्टोलिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी इन एंसिट, मतलब इसकी जो महान प्राचीन कलाकृति है, इसका जब इन लोगों ने निरीक्षण किया आपका, इजिप्ट एग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वाज बुल्ड अराउंड। ये कुछ बनाया गया, ये मतलब ये आपका 3800 से पहले का तो ये है, बट ये समथिंग आपका बनाया वर्ल्ड कप हुआ है उनके अकॉर्डिंग। जो साइंटिस्ट ने इसका निरीक्षण करा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कुछ समथिंग बताया गया है कि 2560 BC, ध्यान से सुनिएगा,
वीसी में बनाया गया है। अ लिटिल मोर देन मतलब ये समथिंग होगा, मतलब वीसी की बात हो रही है तो ये कुछ होगा आपका 4500 ईयर एगो, मतलब 4500 साल पहले की बात है ये। इट टुक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बुल्ट। यहाँ पर बताया गया है कि कितने आपके मतलब कुछ वर्कर लगे होंगे, मतलब मजदूर लगे होंगे आपके कुछ 10,000, मतलब 10,000 के समथिंग कुछ लगे होंगे, 10,000 बात हो रही है। मतलब इतना बड़ा पैरामिड अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ। और आप एक बारी शायद स्क्रीन पर भी देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका ग्रेट पैरामिड जिसकी हम गीज़ा की बात कर रहे हैं। इसको बनाने में 10,000 मजदूरों की बात हो रही है। और ये समथिंग आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज कि इसमें कुछ समथिंग कितना टाइम लगा है, 20 ईयर। इसको बनाने में कम से कम 20 साल लग गया है। द पैरामिड कॉन्टेंस आवर 2 million stone blocks, although most of the blocks weigh 2 or 3 tons, some weight up to 80 tons. tons नहीं, वो टन है। The Great Pyramid of Giza was ordered built by the, यहाँ पर बताया गया है कि किसने इसे बनाया है, फरोज खूपू एज आ मैग्निफिसेंट टॉम। कितने अजीबो गरीबो नाम है यार। इसको बनाने में अगर हम बोलें तो कम से कम 20 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं, मतलब जो पत्थर के खंड होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, वो लगे हैं। और इसके बाद बताया गया है कि जो ब्लॉक्स वेट होता है ना, मतलब जो खंड का वजन होता है समथिंग 2 या 3, मतलब 2 या 3 टन का होता है। सम वेट अप टू 80 टन से, लेकिन कुछ का क्या होता है 80 टन से भी ज़्यादा होता है। ग्रेट यहाँ पर हो गया था आपका कि द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिजा वॉज ऑर्डर बुल्ड बाय द फरोज खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम। यहाँ पर आप बताया गया है आगे जो फरोज खुफू थे ना, इसने एज अ मैग्निफिसेंट टॉम, मतलब कि जो मकबर होता है ना, मकबरा जिसे बोलते हैं, इसको एक शानदार मकबरा के रूप में बनाने का आदेश दिया था। हिज विजलर एडवाइजर ही मैन इज credited with being the pyramid's architect. Khufu's pyramid is actually part of complex of pyramids that includes the pyramid of the Khafre। यहाँ पर अब आगे बताया गया है कि उनके जो एडवाइज़र थे ना, जो इन्हें सलाह देते, अगर हम इसकी पूरी क्रेडिट की बात करते हैं तो जो एडवाइज़र मैं बोल रही हूँ हैमन, इनको पूरा जो इसे बनाने का पूरा श्रेय है, इसको जो आर्किटेक्ट किया था उन्होंने ही किया था। इसमें छोटे छोटे मतलब पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ पैरामिड है ना, इंक्लूड है, मतलब छोटे छोटे पैरामिड की संरचना इसमें बनाई गई है। और तब जाकर ये द ग्रेट स्फिंक्स बना है। मतलब जो छोटी छोटी संरचनाएं बनाई है पैरामिड की, इसके विभिन्न भागों में ये फैला हुआ है जो छोटे छोटे पैरामिड है, तब जाकर एक ये महान ग्रेट पैरामिड बना है। द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिजा इज द लास्ट रिमाइंड्स ऑफ ही सेवंस वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये दुनिया के, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ तो दुनिया के 7 भी अजूबों में से ये लास्ट जो मतलब 7th अजूबा है। अजूबा समझते हैं, हम बोलते हैं ना दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो ये उन्हीं अजूबों में से एक है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे ना, तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि अल्टरनेटिव में दिए गए हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पैरामिड। यहाँ पर बताया या बोला गया है कि ये जो आगे आपको ग्रेट पैरामिड की बात हुई थी, इनमें से कौन सा मतलब बना नहीं, इनमें से एक कौन सा महान पैरामिड में से एक नहीं है, या फिर हम बोले उसका घर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया है ना, नॉर्थन इगिप्ट, मतलब जो उत्तरी मिस्र है वो एक ग्रेट पैरामिड नहीं है। अगर सेकंड की बात करते हैं कि हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पैरामिड, मतलब कि इसमें कितने, जो पैरामिड में कितने स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं। मोर देन 2 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन, विलियन, लेस देन 2 मिलियन, लेस देन। द पैरामिड कंटेंट्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको ओवर बताया गया था कि ओवर 2 मिलियन, इसीलिए मैंने उस पर टिक किया कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मोर देन 2 मिलियन। मोर देन का मतलब ही होता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा, और ओवर देन मतलब भी होता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड देखेंगे ना, तो मस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पैरामिड वेट अबाउट टन्स। आपको बताना है
कि जो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स थे पैरामिड का, उनका वेट क्या था, मतलब उन जो आपके स्टोन थे उनका वेट क्या था, आपको वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 3 मोस्ट ऑफ द का बताया था, मैक्सिमम वेट वो मतलब अगर मैं 2 या 3 टन से ऊपर की बात करूँ उनके वेट की, तो फिर कुछ वेट का बोल रही हूँ कि कुछ जो आपके स्टोन थे उनका जो था 80 टन से ऊपर था। बट मोस्ट ऑफ द की बात हो रही, तो आप लोग बच्चे कंफ्यूज ना हो, आप क्या लिखें 2 और 3, ठीक है। अब बहुत से बच्चे तो यहाँ पर 80 भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बस बात हुई है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। आप बताइए कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था। कॉम्प्लेक्स मतलब था यहाँ पर किसी भी ग्रुप का। जब हमने लास्ट में बात करी थी ना किसकी, इसकी, कि इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे कुफूस पैरामिड है वो इंक्लूड है इसी में समाहित। अगर आप 5th की बात करेंगे ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सी बात जो है गलत है। कुफू वाज हेमंस विचर एंड आर्टिटेक, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। सो आंसर यही रहेगा। ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर अनसीन पैसेज आपकी ग्रामर कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल देयर फॉर यू।